क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ अरसे के बाद हम सब लोग जाकर मार्स पर रहने लगेंगे। आपको मेरी इस बात पर यकीन नहीं आएगा, मगर रुकिए, मेरी पूरी बात सुन लें। दोस्तों, डिजिटल टर्न के अजीब और मजेदार दुनिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि हम इंसान 2050 तक मार्स में जाकर रहने लगेंगे। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से हम इंसान 2050 में मार्स पर जाकर रहने लगेंगे। दोस्तों, एलोन मस्क नाम तो आपने सुना होगा। दुनिया एलोन मस्क की जहानत की वजह से हैरान है और एलोन मस्क अब फिर दोबारा से दुनिया को हैरत में डालने जा रहे हैं। और एलोन मस्क का कहना है कि जमीन के अलावा अब मार्स पर भी इंसान जाकर रह सकते हैं। मगर दोस्तों, ये हमारी समझ से बाहर है कि आखिर ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है और किस तरह से इंसान मार्स पर बगैर ऑक्सीजन के जिंदगी गुजार सकेंगे। और आखिर मार्स पर ऐसा क्या है कि जिंदगी गुजारने के लिए जमीन के बाद मार्स को ही चुना गया। तो चलिए इन सवालों के जवाब आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, मार्स अर्थ यानी कि जमीन से 5.5 करोड़ किलोमीटर दूर है और जमीन से मार्स तक पहुंचने के लिए तकरीबन 8 माह लग सकते हैं। मतलब कि वहां आने और जाने में 1.5 साल लग सकता है। दोस्तों, मार्स पर रिसर्च की गई और मार्स को इसीलिए चुना गया क्योंकि आज से करीब बहुत साल पहले मार्स पर अर्थ की तरह ही पानी मौजूद था। जिस तरह हमारी जमीन 71% पानी से भरी हुई है, बिल्कुल इसी तरह सालों पहले मार्स का भी 70% हिस्सा पानी से भरा हुआ था। और दोस्तों, रिसर्चर ने यह भी कहा कि मार्स के पास अपना एक एटमॉस्फेयर भी मौजूद है और इसके कई इलाकों का टेम्परेचर हमारी जमीन के ठंडे इलाकों के बराबर है। मतलब हम भी वहां जा सकते हैं। और इसीलिए साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अर्थ के अलावा मार्स की वो वाइल्ड प्लेनेट है जहां पर जिंदगी का वजूद मुमकिन है। और इसके अलावा मार्स पर इंसानों के लिए मिनरल्स भी मौजूद हैं। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर मार्स पर जाकर सूरज की रेडिएशन से किस तरह से बचा जाए। दोस्तों, साइंटिस्ट ये चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी की मदद से सूरज और मार्स के बीच आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करेंगे और इसी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर में इजाफा होगा। आखिर मार्स पर कैसे बनाया जाएगा पहला इंसानी घर। एलोन मस्क के मुताबिक 2026 तक कुछ एस्ट्रोनॉट को मार्स में भेजा जाएगा और वो अपने साथ अपनी जरूरत की चीजें भी लेकर जाएंगे, जैसा कि पानी, खाना और दूसरी जरूरियात की चीजें। और मार्स पर मौजूद डस्ट स्टॉर्म इंसानों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है और इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर भेजने से पहले वहां पर स्पेशल प्रोटेक्टिव शेल्टर बनाया जाएगा। मगर दोस्तों, हैरान कुन बात यह है कि अगर वहां पर कोई इंसान है ही नहीं तो फिर शेल्टर कौन बनाएगा। दरअसल दोस्तों, एलोन मस्क का कहना है कि ये शेल्टर रोबोट तैयार करेंगे और ये रोबोट वहां पर बड़े से बड़े कामों को सरअंजाम देंगे और सोलर एनर्जी की मदद से ये तमाम काम सरअंजाम देंगे। दोस्तों, रिसर्चर का कहना है कि मार्स पर शुरू में आलू और बीन उगाए जाएंगे और जैसे ये पौधे बड़े होते जाएंगे ये आहिस्ता आहिस्ता करके ऑक्सीजन पैदा करेंगे, जो कि मार्स में सबसे ज्यादा जरूरी है। मगर इन पौधों से वहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा नहीं होगी। फिर वहाँ पर सोलर एनर्जी से चलने वाली एक एडवांस टेक्नोलॉजी CO2 को अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रिकल करंट और हीट को पास करेगी, जिसके बाद CO2 से अलग हो जाएगी ऑक्सीजन और फिर अलग हुई ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन को स्टोर कर लिया जाएगा और इस तरह से मार्स पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर ली जाएगी। और इसके अलावा मार्स की सतह के नीचे मौजूद जमी बर्फ की खोज ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर चुकी है और इसे पिघलाकर पीने का पानी भी तैयार कर लिया जाएगा और इस तरह मार्स पर पानी और ऑक्सीजन का मसला हल हो जाएगा। एलोन मस्क, जो कि अपनी जहानत की वजह से काफी मशहूर हैं, उन्होंने मार्स पर टेम्परेचर इंक्रीज करने का एक बहुत ही यूनिक आइडिया दिया। एलोन मस्क के मुताबिक अगर मार्स पर 10,000 के करीब न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया जाए तो इससे मार्स का टेम्परेचर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगेगा और इससे मार्स का एटमॉस्फेयर भी रहने के काबिल बन जाएगा। दोस्तों, साइंटिस्ट के मुताबिक आने वाले अगले 100 सालों में मार्स को भी अर्थ की तरह बना लिया जाएगा और वहाँ पर जिंदगी मुमकिन हो जाएगी। दोस्तों, क्या साइंटिस्ट का यह नजरिया सही है या गलत? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डिजिटल टर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।